हेलो बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं दीपावली की। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, मौका है, एक बहुत बड़ी जो है ना, एक डिस्काउंट ऑफर आपके लिए आया है एसएससी क्लास से लेकर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि बिग डिस्काउंट है, ठीक है। 60% ऑफ है सभी कोर्सेज पर। और ये जो ऑफ रहेगा आपका 22 कब तक है? अक्टूबर तक है। ये ग्रेट दीपावली क्या है? सेल है। ग्रेट दीपावली सेल है। और ये सेल कब तक है? सिर्फ 22 अक्टूबर तक है। उसके बाद फिर नहीं मिलेगी आपको ये सेल, ठीक है। तो आप आज ही, ठीक है, आप आज ही एसएससी जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस, ठीक है, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के जो बैचेज हैं उनके रेट बहुत कम कर दिए गए हैं। बहुत मामूली 400-500 रुपए में आपको मिल रहे हैं। यानी 400-500 रुपए खर्च कर कर आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो आज ही आप ये कोर्स परचेज कर लें और मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे AC731, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से, भारत के किसी भी कोने से हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के या और भी किसी एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे और बहुत बढ़िया आपको बैच मिलेगा। और ये डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये सभी नई बैच, ये सारे जो नए बैचेज हैं ये 3 नवंबर से शुरू होंगे, सारे नए बैचेज, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, ठीक है। और आज ही आप इसको ज्वाइन करेंगे। मेरा कूपन कोड लगाएंगे AC731। कौन सा कूपन कोड लगाएंगे? AC731, समझ गए। और आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑल कोर्सेज पर। चलिए ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी में मिक्स पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। मिक्स पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें एसएससी ने पूछे गए 2024 के क्वेश्चन है। सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एसएससी, इन सभी एग्जामों में, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को ठीक है। तो बच्चों बाकी फिर अब क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी। जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के भंडार का स्थान, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में, हाँ जी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है किसके भंडार हैं? सिलिकॉन के हैं, कोयले के हैं, सोना के हैं, पेट्रोलियम के हैं, ठीक है। छोटा नागपुर जो पठार है, जो छत्तीसगढ़ झारखंड उसमें फैला हुआ, छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, ठीक है, इसको भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर कहते हैं इसको, भारत का रूर कहते हैं इसको, ठीक है। भारत का क्या कहते हैं इसको? भारत का रूर कहते हैं। समझे यहां तक? भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार क्या कहलाता है? भारत का रूर कहलाता है। क्लियर है? भारत का रूर कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलो, तो यहाँ पे बहुत सारे भंडार हैं कोयले के, लोहा के, तो ये किसके लिए? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कोयला, ठीक है। किसके लिए? कोयले के लिए। समझ गए यहां तक? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, बेंगा, हाँ जी, बेंगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेंगा जनजाति का लोक संगीत है? बेंगा, तो बेंगा किसका है? एमपी। बेंगा किसका है? ये एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश का। क्लियर है बच्चों? एमपी मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो एमपी मध्य प्रदेश का, क्लियर। एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी जिसमें विस्फोट हुआ गैस का और बहुत सारे लोग मारे गए? तो 1984। भोपाल गैस त्रासदी 1984, ठीक है। कब? 1984, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। समझे? चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, जल्दी से बता दे। हाँ जी, तो उसे क्या कहते हैं? 5 चमकीले तारों का समूह आसानी से पहचाना जाने वाला उत्तरी आकाश का एक तारामंडल है जो अनियमित W आकार के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं?
जल्दी से बताइएगा। 5 चमकीले तारों का समूह है जो आसानी से उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाले तारामंडल है, एनियमिक डब्लू आकार का, तो उसे क्या कहते हैं? कैसियोपिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको कैसियोपिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैसियोपिया कहते हैं उसको। ठीक है, क्या बोला जाएगा? उसको कैसियोपिया बोला जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं? तो कौन सा ग्रह है जो है, जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम एंड आल्सो हैज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट रिंग अराउंड? जिसके चारों तरफ जो है क्या है? चमकीले वलय है। सेकंड जो है, दूसरा बताओ जल्दी से, बड़ा क्या हो जाएगा इसका? हाँ जी, तो शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि। जो बृहस्पति वह सबसे बड़ा है ना दोस्तों, जो बृहस्पति वो सबसे बड़ा है, उसके चारों तरफ भी कुछ वलय हैं, ठीक है, लेकिन शनि जो है यह दूसरा सबसे बड़ा है, इसके चारों तरफ वलय हैं। ठीक है, क्लियर? तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का अग्रणी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक स्थल, टाइडल एनर्जी, यानी ज्वार भाटे से जो जहां पर हम जो है कुछ एनर्जी मतलब उत्पादित कर सकते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में, मन्नार की खाड़ी, कच्छ, तो कहां पर? कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी गुजरात, है ना, कच्छ की खाड़ी गुजरात। ठीक है, कच्छ की खाड़ी गुजरात क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी गुजरात, जहां से हम टाइडल एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हम बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये मैंग्रोव के लिए है। ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी इधर है, ये श्रीलंका है। ठीक है, ये यहाँ मन्नार की खाड़ी है, मन्नार, ठीक है, इधर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ये श्रीलंका। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी। ऊपर पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। तो मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, ये श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं, ये श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। क्लियर है? चलिए समझ गए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा खनन ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा यहां से उत्पादित की जा सकती है? ठीक है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा, तो यहां से टाइडल एनर्जी, कौन सी? मॉलिक्यूलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, तो यहां से टाइडल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? टाइडल एनर्जी जो है यहां से उत्पादित की जा सकती है दोस्तों। टाइडल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी। क्लियर हो गया? टाइडल एनर्जी के लिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खालिस्तान की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अति व्यापित करती है। तो वीनस, प्लूटो, मार्स, जुपिटर, किसकी करती है? जल्दी से बता देंगे। वीनस, प्लूटो, मार्स, जुपिटर, वीनस, प्लूटो, मार्स, जुपिटर। तो प्लूटो यानी यम यानी प्लूटो की, किसकी? प्लूटो की। ठीक है, प्लूटो जो अब ग्रह नहीं है, इसको बौना ग्रह घोषित किया गया, इसको बौना ग्रह ये 2006। ठीक है, बौना ग्रह। तो अब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, इसको बौना ग्रह शामिल कर लिया गया, इसको निकाल दिया ग्रहों की। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, समझे? शुक्र को, ठीक है, पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं या बहन कहते हैं। ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह, रेड ऑक्साइड, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह है, और प्लूटो बौना ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा या बहन शुक्र। ठीक है, पृथ्वी जैसा है शुक्र। ठीक है, जल्दी से बता दें। हाँ जी, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में? यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है वह किस तरफ जो है स्लोप है उसका झुका हुआ है। ठीक है, किधर से ऊंचा किधर से नीचा ये पूछ रहा है। प्रायद्वीपीय पठार किधर से ऊंचा है किधर से नीचा है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दें। ठीक है, किधर से ऊंचा है किधर से नीचा है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइएगा शाबाश। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज द जर्नल एलिवेशन ऑफ द
पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ठीक है, शाबाश, जल्दी से बताइएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व, क्योंकि नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियां निकलती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी इस तरफ इसका झुकाव है, ढलाने को, नदियां इधर गिरती है ना, बहुत सारी नदियां निकलती हैं इधर से और वे किधर गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में, तो इसका झुकाव इधर है। ठीक है, समझे यहां तक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, मंगल सबसे गर्म ग्रह है, शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है, पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, तो कौन सा कथन इनमें से सही है? जल्दी से बता दें, कौन सा कथन इनमें से सही है? हाँ जी, तो पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, तो जुड़वा ग्रह कहते हैं इनको, तो चौथा कथन ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये चौथा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझे यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। ठीक है, सलाल परियोजना, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन कहा जाता है किस नदी पर बना है? सलाल, ठीक है, सलाल, ठीक है, रावी, कृष्णा, चेनाब, किस नदी पर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, उरी परियोजना, उरी और तुलबुल किस पर हैं? ये झेलम नदी पर है, झेलम नदी, जे एंड के झेलम नदी। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सिंधु की सहायक नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और झेलम नदी पर उरी और तुलबुल परियोजना है। ठीक है, और इसका जो अगर सलाल की बात करता हूं तो सलाल यानी हमारी बगलिहार, ठीक है, बगलिहार, बगलिहार हो जाएगी। ठीक है, बगलिहार, दुलहुस्ती, दुलहुस्ती और सलाल ये किस पर है? चेनाब नदी पर, चिनाब, ये चिनाब नदी पर हैं, तो चेनाब नदी पर हो जाएंगे। ठीक है, चेनाब नदी, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब ये जो हैं सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, तो ये परियोजना बगलिहार, दुलहुस्ती, सलाल, चेनाब पर है, उरी, तुलबुल किस पर? झेलम पर। ठीक है, याद कर लेना इनको, समझ गए यहां तक? नेक्स्ट, हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? मध्य रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली हो जाएगा, मध्य रेलवे की जगह मुंबई सीएसटी हो जाएगा। हाँ जी, पूर्वी रेलवे कोलकाता हो जाएगा, पूर्वी रेलवे कोलकाता, ठीक है, और दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई। हाँ जी, ए का फर्स्ट, हाँ जी, ए का बी, ए का बी, 2 का ए का बी, 2 का ए का बी, 2 का ए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ए का बी, 2 का ए, 3 का क्या हो जाएगा? डी, और 4 का सी, तो यानी डी निकल जाएगा, इसका डी निकल जाएगा। मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, पूर्वी कोलकाता और दक्षिणी चेन्नई, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी जो हमारे रेलवे जोन है ना, वो उनसे क्वेश्चन आता है, तो आप रेलवे जोन को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्लियर है सभी को? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा इसमें क्या कहना है? दहली रिज, दहली रिज जो है, दहली रिज निम्नलिखित में से किन नदी के बीच का जल विभाजक है? जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि भाई कुछ नदियां पूर्व की तरफ हैं, कुछ नदियां पश्चिमी तरफ अपना पानी गिरा देती हैं। ये गंगा जी है और ये ब्रह्मपुत्र है, इधर सिंधु है, सतलज है, ब्यास, रावी, चेनाब है। ठीक है, तो दिल्ली रिज, ठीक है, और इधर गंगा जी ये इधर बहेंगी, अपना पानी इधर गिराएंगी। ठीक है,
तो किन दो नदियों के बीच में विभाजक रेखा है? कौन? ये दिल्ली रिज, जिसको पोतवार प्लेटू है ना, दिल्ली रिज या पोतवार प्लेटू, पोतवार प्लेटू, ठीक है, पोतवार, पठार, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज या अंबाला वाला स्थान, अंबाला, इनके द्वारा गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र का जल का विभाजन हो गया। गंगा नदी तंत्र का पूर्व की तरफ बहता है पानी और सिंधु नदी तंत्र का पश्चिम की तरफ पानी बहता है। तो कई बार पोटवार प्लेटू लिखा जाता है, दिल्ली रिज आ जाता है, अंबाला यहां से जमीन ऊंची है, इधर पानी सिंधु का इधर बहना शुरू हो गया और गंगा का इधर, तो क्या हो जाएगा इसमें? गंगा और कौन सी नदी? सिंधु नदी के बीच में, गंगा और सिंधु नदी के बीच में, ठीक है, जल विभाजक, ठीक है, सिंधु की नदी के बीच में जल विभाजक, गंगा और सिंधु नदी के बीच में जल विभाजक का काम किया है इस ऊंची जमीन ने, ठीक है। अंबाला भी लिखा जाता है कई बार, पोटवार प्लेटू आ जाता है, पंजाब के पास दिल्ली रिज आ जाता है, ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज अधिकृत तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? हावड़ा ब्रिज, ठीक है, तो हावड़ा ब्रिज जो है यह हुगली नदी पर है, हुगली नदी, ठीक है, 1943, 1943, ठीक है, हावड़ा ब्रिज 1943, हुगली नदी, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, हुगली नदी, कोलकाता, हुगली नदी, कोलकाता, समझ गए थे ना? हुगली नदी, कोलकाता। क्लियर यहां तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? यस और नो जल्दी से बता दें एक बार मुझे फटाफट। हाँ जी, क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइएगा भाई क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैटर्न इज ट्रू? शनि का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है, शनि सूर्य से चौथा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के, ठीक है, एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास है, संभवतः यहाँ जीवन की संभावना है। शनि एक विशाल गोला है जो अधिकांश नाइट्रोजन से बना है। कौन सा इनमें से सही है? आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, जल्दी से बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बता दो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ये सी जो स्टेटमेंट है यह सही है, सी स्टेटमेंट सही है, बाकी और सही नहीं है, सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्लियर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, तो सी सही है, बाकी और इसके बारे में गलत है, सी सही है। जल्दी से बता दें आप। हाँ जी, हरित क्रांति के बारे में बता दें जल्दी से। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत के शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के द्वारा अपनाया गया। इसने 1960-70 के दशक की अवधि शामिल की जाती है, 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। सूखी कृषि, सिंचित कृषि की और महत्वपूर्ण बदलाव वाले क्षेत्र में शुरू किया गया था, तो इसको, ठीक है, ये गलत है, बी गलत है, ये पहली क्रांति थी यहाँ पे, ठीक है ना। ये दूसरी बात कर रहा है, दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहा है। पहले चरण की जो हरित क्रांति थी वो 1960-70 के दशक में शुरू की गई थी, ये गलत है। बाकी और तीनों इस दूसरे चरण की क्रांति के बारे में स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ठीक है। इसमें तो पहले चरण की हरित क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है, दूसरे चरण की 80 में, और ये बाकी और चीजें सही हैं, दूसरी हरित क्रांति के बारे में सही है, ये पहली हरित क्रांति का संबंध है इससे, दूसरी का नहीं है, तो ये गलत है, बाकी और सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या कहना चाह रहा है भाई, शाबाश। भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म की नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां? हाँ जी, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां होंगी? जल्दी से बता दे फटाफट में, कौन सी नदियां होंगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां? हाँ जी, माही है, ठीक है, साबरमती है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, मांडवी है, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, भरतपूजा, ठीक है, और पेरियार, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम दिशा में बहती हैं, ठीक है।
महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो पूर्व की तरफ बहती बंगाल खाड़ी में, पश्चिम की तरफ बहती हैं अरब सागर में पानी गिराती हैं। किधर? अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, अरब सागर में। ठीक है, ये नदियां अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, नर्मदा और तापी। बाकी गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, ये सब बंगाली खाड़ी में पानी गिराती हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ बहती हैं। समझ गए यहां तक? क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। लगे रहो, करते रहो, अपना सिलेक्शन ले रहो ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे एल नीनो, हाँ जी, एल नीनो पूछा है आपसे। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो खालिस्तान महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है नी? एक गर्म जलधारा है ये एल नीनो, जो प्रशांत महासागर में चिली, पेरू के नीचे, हाँ, पेरू तट के पास जो उत्पन्न होती है और ठंडी हवा को हटाकर ये गर्म धारा है, इससे जो है भारत की जो मानसून, दुनिया भर का जो मौसम उससे बदल जाते हैं इससे। तो प्रशांत महासागर में इसका संबंध किससे है? प्रशांत महासागर। ठीक है, पेरू तट पर, ठीक है, पेरू तट, चिली और पेरू तट पर, ठीक है ना, पेरू तट पर, और एक गर्म जलधारा है ये एल नीनो। कैसी है? ठीक है, आसान रूप से गर्म होने का वर्णन करती है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, भारत की जलवायु और दुनिया के मौसम या जलवायु पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है एल नीनो का। ये गर्म जलधारा प्रशांत महासागर पेरू तट के आसपास जो उत्पन्न होती है, पेरू तट के आसपास जो उत्पन्न होती है, ठंडी धारा को हटाकर ये गर्म धारा है। ठीक है, इससे मौसम प्रभावित होते हैं दुनिया भर की। भारत की जो जलवायु है, मौसम इससे प्रभावित होता है। ठीक है, चलो, क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च उत्पादन वाले किस्म के संबंध में कौन सा कथन है? उच्च उत्पादन है ना, उच्च उत्पादन की बात कर रहा है। तो हाई वैरायटी यील्डिंग सीड, जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा होगा? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई यील्डिंग वैरायटीज इज इनकरेक्ट? एचआईवी के कारण फसल की सघनता में कमी आई है, एचआईवी की परिपक्व अवधि कम थी, ठीक है, क्रेशिंग मशीनों में अधिक निवेश की आकर्षण के साथ उन्होंने हरित क्रांति तकनीकी की भूमि बहाने वाली तकनीक को बना दिया। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसमें? हाँ जी, कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला गलत है, ये गलत है, बाकी और सही है। ये गलत है, ए, सघनता में कमी आई है, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड रिड्यूस द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये गलत है, बाकी और तीनों सही है। क्रेशर हो जाएगा, क्रेशर मशीन होती है ना, क्रेशर, अनाज निकालने वाली, भूसा अनाज, क्रेशर कहते हैं उसको। ठीक है, दे मेड द ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ए लैंड ड्रेनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी और सही। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलत है। ठीक है, इसमें कमी नहीं आई है, कमी नहीं आई है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका? हाँ जी, रिफाइनरी तथा उनके संबंध में, राज्य के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, हाथिका, ठीक है, रिफाइनरी तेलंगाना, कोवली रिफाइनरी गुजरात, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम। तो ये गलत है, ये तेलंगाना नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये, बाकी और सही है। ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तातीक का है, तातीक का, थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको, तातीप का, क्या है ये? तातीप का है, हाँ जी, तातीप का है, ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना नहीं, बाकी और ये सही है, बाकी और सही है। तो ये कौन सा क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, ये गलत है, बाकी और सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं है? यानी किस ग्रह के चारों तरफ जो रिंग नहीं है इनमें से? बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण। ठीक है, किस ग्रह के चारों तरफ क्या है? रिंग नहीं है। तो शुक्र के चारों तरफ कोई रिंग नहीं है, जबकि बृहस्पति के भी हैं, शनि के भी हैं। ठीक है, लेकिन शुक्र के कोई रिंग नहीं है, उसके चारों तरफ कोई रिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? हाँ जी, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबा पनबिजली संयंत्र कहां पर है? तो टिहरी, कौन सा है इनमें सबसे बड़ा? टिहरी, कौन सा?
टिहरी पावर प्लांट जो उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा है, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम है ये, ठीक है। ग्रेविटी डैम वाला सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम, और भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी उत्तराखंड में, ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए, और सबसे लंबा डैम कौन सा है? सबसे लंबा डैम हो जाएगा हीराकुंड डैम हो जाएगा, सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड डैम हो जाएगा, ठीक है। यहां जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है? हरित क्रांति से संबंध किसका नहीं है? हरित क्रांति, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, पी चिदम्बरम, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो पी चिदम्बरम का नहीं है, ये कांग्रेस के मंत्री, ठीक है, कांग्रेस के मंत्री रहे थे ये कांग्रेस मंत्रिमंडल में, तो पी चिदम्बरम का संबंध नहीं, बाकी तीनों का संबंध है, तो पी चिदम्बरम का संबंध नहीं है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम का था, पी चिदम्बरम का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, याद रहेगा, समझ गए यहां तक? क्लियर है? तो इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पी चिदम्बरम कौन थे? वो कांग्रेस मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे थे कांग्रेस सरकार में, पहले यूपीए की सरकार कांग्रेस सरकार में वो मंत्री रहे थे कांग्रेस के, ठीक है। में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? खासी, जैंतिया, गारो, पटकाई बुम, कौन सी पहाड़ियां? ठीक है, जल्दी से बता दो कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी भाई, शाबाश, कौन सी पहाड़ियां हैं, जल्दी से बताओ कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? ऊपर आप गाओगे, हाँ, पटकाई बुम, ठीक है, ये वाला जो है पटकाई बुम, ये गारो, खांसी, जयंतिया इधर हो जाएंगी, जैसे गारो, खांसी, जयंतिया इधर हो जाएंगी, तो पटगाई बुम, कौन सी? पटगाई बुम, ठीक है, ये सबसे इधर है ईस्ट में, ये यहाँ पे पटकाई बुम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, समझ गए? तो सबसे पूर्वी पहाड़ियां कौन सी है? पटकाई बुम, डी यानी अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, ये, समझ गए? क्लियर है सभी को? शाबाश, शानदार बच्चों, ठीक है। कौन सा तारा ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा तारा ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है? हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये मिक्स पीवाईक्यू जो है हम आपके लिए चला रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो नॉर्थ यानी उत्तरी तारा, ठीक है, कौन सा? उत्तर दिशा में जो तारा है, उत्तरी तारा, ठीक है, उत्तर दिशा में हमेशा रहता है, ठीक है, इससे हम जो दिशा का पता लगा सकते हैं, अगर भटक जाएं तो आकाश में जो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में है, ठीक है, उसको देख के हम अपना दिशा में जहां जाना वहां जा सकते हैं। अगर दिशा पता ना चले, हमें कहीं भटक जाएं, भूल जाएं रास्ता, तो किधर जाना है, कैसे जाना है, तो उत्तर हमेशा ध्रुव तारा स्थिर रहता है और उत्तर दिशा में होता है, उसके अनुसार आप दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, तेज चमकता है, ठीक है। धूल और गैस का एक बड़ा बादल होता है ब्लैक होल, ठीक है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, नेबुला, नेबुला है, ये नेबुला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये नेबुला हो जाएगा बच्चों, नेबुला, ये नेबुला है, ठीक है, आकाशीय पिंड होता है, एक नेबुला है, ये क्या है? ये एक नेबुला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो नेबुला क्या हो जाएगा? ये तेजुला नहीं होगा, नेबुला होगा, ये नेबुला, नेबुला, ठीक है, नेबुला आकाशगंगा के धूल के अंदर धूल और गैस का एक बड़ा बादल होता है, जिसको नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेबुला कहते हैं, ठीक है, समझ गए यहां तक? नेबुला कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के बाद बोई जाती है ना? मानसून के मौसम के बाद किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? जल्दी से बताइएगा किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, समझे यहां तक? तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ठीक है, कौन सी आती हैं? खरीफ की फसलें आती हैं। कौन सी फसलें आती हैं? खरीफ की फसलें गर्मी के मौसम में, ठीक है, खरीफ की फसलें गर्मी के मौसम में दोस्तों, गर्मी के मौसम में, ठीक है, जैसे आपका चावल, ठीक है, चावल हो जाएगा,
गन्ना हो जाएगा, ठीक है, कपास हो जाएगा, ठीक है, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, समझे, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, ठीक है, मक्का है, ये सब। और जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं उनको रबी की फसलें कहते हैं, सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं वो है ना, जैसे आपका गेहूं है, ठीक है, जैसे गेहूं है, ठीक है, चना है, ठीक है, मटर है, ठीक है, ठीक है, सरसों है, समझे। इधर इसमें जैसे तिल भी हम यूज कर लेंगे, जैसे तिल है, ठीक है, समझे यहां तक, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो खरीफ की फसल है, ठीक है, मानसून के मौसम के अंत, हाँ, मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक करेंगे इसको, थोड़ा सा ठीक करेंगे भाई, सॉरी सॉरी, इसको ठीक करेंगे। बी होगा, बी क्या होगा, बी होगा, यानी मानसून आता है तब नहीं, मानसून ये कह रहा है मानसून का अंत हो जाता है। मैंने समझा कि मानसून आता है, मानसून आता है गर्मी का मौसम जब, तो खरीफ की फसलें, लेकिन जब मानसून का अंत हो जाता है, समाप्त, यानी अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें, तो बी होगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका, है ना। अंत को पूछा है, मैंने सोचा कि मानसून का मौसम, मैंने पढ़ा कि मानसून के मौसम में कौन सी, मैंने ये समझा, लेकिन ये अंत की बात हो रहा है, जब मानसून खत्म हो जाती है, गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो रबी की फसलें, सॉरी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए समझ गए, इसका क्लियर है। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और जैसलमेर, जम्मू और कश्मीर, भोपाल और इंदौर। किन स्थानों के टेम्परेचर में सर्दी और गर्मी, यानी दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो समुद्र किनारे जो हैं चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इनमें बहुत। बाकी और जो देश के अंदर होते हैं, जैसे गर्मियों में दिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सर्द, ठीक है, और दिन में बढ़ जाएगा, रात में कम हो जाएगा, लेकिन जो समुद्र किनारे, तट किनारे जो हमारे स्थल हैं, उनके तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है, दिन रात में भी और सर्दी गर्मी में भी। तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा भाई, इसका क्या होगा। हाँ जी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है, कंचनजंगा, धौलाधार, शिवालिक, पीर पंजाल, क्या है, जल्दी से बताओ क्या है उसका, क्या कहते हैं उसको, शाबाश, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो शिवालिक, क्या कहते हैं, शिवालिक। सबसे ऊपर आएगा ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फिर आएगा कौन सा, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, और फिर आएगा शिवालिक, फिर क्या आएगा, शिवालिक। तो हिमालय की अलग अलग रेंज है, ट्रांस हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय जिसमें पीर पंजाल, धौलाधार, नागतीबा, मसूरी, ठीक है, महाभारत, और शिवालिक। तो सबसे बाहरी शिवालिक, सबसे बाहरी शिवालिक। कंचनजंगा तो एक माउंटेन पीक है, भारत की सबसे बड़ी माउंटेन पीक, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा, ठीक है, धौलाधार, ठीक है, समझे। यहां जल्दी से बताइए क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता देंगे फटाफट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास के उत्पादन में केंद्रित था, कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा जल्दी बताएंगे। हाँ जी, तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में, कपास सबसे ज्यादा गुजरात, गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, तो इन राज्यों में ज्यादा कपास का उत्पादन होता, तो कपास की मिलें इधर ही ज्यादा, ठीक है, समझे यहां तक, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात यानी सी हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात यानी सी हो जाएगा, ठीक है, समझे। बस 5 क्वेश्चन और है सर, उसके बाद क्लास शुरू कर देंगे। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा बच्चों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है।
कौन सा कथन सही है? भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा शुरू किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में अस्तित्व में आया था। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में। तो कौन से सही है, गलत है पूछा है। कौन सही कथन इनमें से 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी तीनों ही सही है। बी यानी तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। यहां पे समझ गए इतना? तीनों कथन जो हैं वो सही हैं दोस्तों, तीनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, बिंगरा, पेंडा, बेवार। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में पेडा कहते हैं। ठीक है, झारखंड में कुरुवा कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ओडिशा में, हाँ जी, ए का बी यानी डी इसका निकल आएगा। ठीक है, डी इसका निकल आएगा। हाँ जी, 1 2 3 यानी ए का हो जाएगा बी, बेवार। ठीक है, ओडिशा बिंगरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा डी। ठीक है, समझे? तो राज्य है, खेती के आदिम तरीके हैं, है ना, खेती के जो पुराने तरीके हैं उनका पूछा है, खेती के पुराने तरीके। ठीक है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में उसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में उसको क्या कहेंगे? बेवार कहेंगे। ठीक है, ओडिशा में उसको बिंगरा कहेंगे, झारखंड में कुरुवा कहेंगे। ठीक है, समझे? तो 4 का सी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, जल्दी से बता दो। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी से बता दो भाई, कब किया गया था? 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1953। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, क्या कहना चाह रहा है भाई? हाँ जी, हरित क्रांति। हाँ जी, भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी। हरित क्रांति चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्याप्तता हो चुकी थी। हरित क्रांति के बाद गेहूं की तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र में अब जाकर धीमी वृद्धि हासिल हुई। ठीक है, जल्दी से बता दो इसमें क्या आ जाएगा? सभी सही हैं ये। ठीक है, सभी सही हैं, ऑल यानी सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ लो, सभी सही हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन पढ़ लो, सभी सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्लियर है? ध्यान रखना है। हाँ जी, बेरासियोल बांध निर्मित में से किस जिले में है? बेरासियोल जो बांध है वो किस जिले में है? तो चंबा, चंबा हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश में, चंबा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमने ज्योग्राफी के मिक्स पीवाईक्यू लगाए अलग अलग टॉपिक से। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आपके लिए दीपावली ऑफर है, आप उसको जो है जल्दी से बाय कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, और बिल्कुल भी इस ऑफर से ना चूके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।